पिछले 2 सालों में कोरोना ने तो सबको डराया ही है, इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली वो मानसिक रोग की है। एक डिप्रेशन जो है लोगों में देखने को मिला, हर एक वर्ग के लोगों में ये डिप्रेशन नाम की बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा आई है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त एम्स अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर राकेश चड्ढा जी हैं, उनसे बात करेंगे। एम्स एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करने जा रहा है, क्या कुछ मकसद रहेगा? क्या कुछ है ये? हाँ जी। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकेट्री की जी। एशिया पैसिफिक कांग्रेस, जिसके अंदर जिसका थीम हमने रखा है इनोवेशंस इन सोशल साइकेट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, कि सारे विश्व भर में अलग अलग देशों में किस तरह के सोशल साइकेट्री के अंदर इनोवेशंस मतलब मेथड्स यूज़ किए गए हैं। कि जो खासतौर से कोविड इस पीरियड में पिछले 1.5 साल के अंदर 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया अब तो उसमें, कि उस बैकग्राउंड में भी कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आई हैं, बढ़ी हैं उसमें। काफ़ी लोग सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाए, डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, सिर्फ मेंटल इलनेस के नहीं बाकी भी लोग नहीं जा पाए। बहुत डेथ्स हुई, बहुत लोगों ने अपने परिवारजन को खोया। तो उस बैकग्राउंड के अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कई तरह की दिखेंगी, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इस तरह की कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उस बैकग्राउंड में क्या इनोवेशंस, क्या मेथड साइकेट्रिस्ट ने यूज़ किए, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, जिसमें एक टेलीमेडिसिन सर्विसेज डेवलप की गई। टेलीमेडिसिन में टेलीफोन से, मोबाइल ऐप से, या कई तरह के मीडिया चैनल से, जूम और अलग अलग चैनल से किस तरह सर्विसेज को मॉडिफाई किया, वो उसके बारे में डिस्कशन होगा। जी। सर, जिस तरीके से हेल्थ केयर वर्कर्स ने इस पूरे कोरोना काल में काफ़ी भूमिका निभाई, लेकिन एक मोरल जो उनमें भी एक देखने को मिली प्रॉब्लम जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इस परेशानी से गुजरते हुए नज़र आए। हाँ, उसमें डॉक्टर्स के अंदर और डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल या नर्सिंग ऑफिसर सब में इस तरह की परेशानी शुरू में तो ये हुआ कि आप क्योंकि जैसे पीपी किट ही डाल के आपने ड्यूटी करनी है, तो काफ़ी वो आपको हैंडीकैप डॉक्टर को कर देती है उसने बड़ा करने के लिए। दूसरा है कि कई डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ ऐसा भी हुआ कि लगातार आपकी ड्यूटी चल रही है, आप अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं, या घर कई बार डेलिबरेटली नहीं जाते थे लोग कि अपना कि घर में जाएंगे तो घर वालों को भी इन्फेक्शन नहीं हो जाए। और मरीजों को, हर तरह के सीरियस मरीज आपके पास आ रहे हैं जिनको आप ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे पाए क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा है। और दूसरी प्रॉब्लम, बीमारी इतनी सीरियस है कि मतलब ट्रीटमेंट्स भी सारे अवेलेबल नहीं थे, कुछ पता नहीं था इसके बारे में कि क्या ट्रीटमेंट इसके लिए इफेक्टिव है। तो उस बैकग्राउंड में भी, और बीमारी भी सीरियस थी, तो कई डेथ्स होती थी, आप बचा नहीं पाते थे मरीज़ को। तो वो भी, उसको मॉरल इंजरी कहते हैं, कि आप मरीज़ को जब बचा नहीं पाते हैं तो कई बार आपको अब लगता है कि मैं किसी तरह से इनकेपेबल रहा उसको। जी। सर, जैसे कि आपने टेलीमेडिकेशन की बात की है और अगर हम बात करें स्क्रीन टाइम की भी, हाँ। क्योंकि इस कोरोना काल में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और अगर हम बात करें हेल्थ सिस्टम की तो वो भी ऑनलाइन एक टुवर्ड्स उस ओर हो गया है। तो इसका भी हम देख सकते हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से मानसिक रोगों में बढ़ोतरी हुई है, डिप्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। उसमें देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि स्क्रीन टाइम की वजह से हुई है। जी। उसमें हर चीज़ का एक ऑप्टिमल पीरियड होता है जी। करने का। अगर आपको उसको एक्सेसिव करेंगे, आप उसको रात को सोएंगे नहीं, रात को सारा टाइम वो वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, या आप मैसेजेस कर रहे हैं, या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ें, या कम्युनिकेशन आपने बिल्कुल इस पीरियड में, एक तो ये रहा कि डेफिनेटली कि आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, सारा टाइम आप स्क्रीन में बेसिकली स्क्रीन के सामने थे, या वो टाइम बढ़ गया था। पर जो बेसिकली अगर आप बाहर जाने की कॉस्ट पर इसको यूज़ कर रहे हैं, या अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ की कॉस्ट पर कर रहे हैं, तो तब इसका गलत इफेक्ट है, वैसे नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर राकेश चड्ढा, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना काल में मेंटल हेल्थ और जो तमाम समस्याएं साइकेट्री से जुड़ी देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर एम्स अस्पताल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहा है, जिसमें कि किन किन चीज़ों पर काम किया गया और कैसे इसे दूर किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।